ओम शांति। आज बाबा की 11 तारीख के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शिश इनाम दो। प्रश्न, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? उत्तर है, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने टाइम पर आते हैं। इसमें एक सेकंड का भी फ़र्क पड़ नहीं सकता। बाबा का भी टाइम क्या है आने का, निश्चित है कि बाबा आएंगे तो अपने टाइम पे ही आएंगे, ना आगे ना पीछे। तो इसमें एक सेकंड का फ़र्क नहीं पड़ सकता। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। ये गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, है ना। बाबा कहते हैं अगर हम बाबा के बच्चे हैं तो बाबा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे, दुख दे तो भी सहन करना है और बाबा की श्रीमत कभी भी नहीं छोड़नी। सेकंड, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है तो बाबा ने कहा पवित्र बनना है। कभी कोई पाप हो तो कभी छिपाना नहीं है। वरदान, एक नामी और एकानामी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भव। बाबा ने कहा, समय प्रमाण वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए बाबा ने कहा इकनॉमी और इकोनॉमी वाले बनो। इकनॉमी और इकोनॉमी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को सहज कैच कर हलचल में भी अचल अडोल रह सकते हैं। क्योंकि इकोनॉमी होंगे तो बाबा कहते हैं बुद्धि इंगेज नहीं होगी, तो कोई बाबा टचिंग देंगे तो हम उसको कैच कर सकते हैं और फिर बाबा के जो डायरेक्शन है उसको कैच करके सहज ही हर परिस्थिति से हलचल में भी बाबा ने कहा कैसे अचल अडोल रह सकते हैं। स्लोगन है, स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो। स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी बात का भी सामना कर सकेंगे। क्योंकि स्थूल में तो बाबा के सामने दिखाई देता है, लेकिन सूक्ष्म मन में भी कामनाएं हैं, तो उसका बाबा कहते हैं क्या है, त्याग करो, बुद्धि से त्याग करो। तो बाबा कहते हैं हर सिचुएशन में क्या है, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। तो बाबा का सामना करने की हमारे में पावर भी आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।